विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में पिछले वीडियो से आगे, ठीक है, बताते हैं कैसे जो सेना है दोनों आमने सामने खड़ी है। उसी वक्त क्या हुआ कि भीष्म पितामह ने अपना शंख बजा दिया। ठीक है, अब भीष्म पितामह ने समझा कि ओहो हम हो गए रक्ष, ये तो सब हमारे रक्षक हो गए चारों तरफ से, है ना। घेर लिया दुर्योधन आदि की आदर करते हुए। तो दुर्योधन आदि की बात का आदर करते हुए वृद्ध जो पितामह भीष्म ने सिंहनाद करके शंखनाद किया। ठीक है, शंख, यहाँ शंख का अर्थ देखो, शंख शम, शम माने शांति और खम माने छिद्र। समझ में आया? तो शंखम यत्र मतलब अर्थात जिसके छिद्र में शांति हो। अब तो शंख बजा और इतना भयंकर बजा कि दूसरे बाजों को बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरे बाजे शंख ध्वनि की चोट से ही बजने शुरू हो गए। अव्य हन्यंत, अव्य हन्यंत यहाँ कर्म ही करता हो गया। जिन बाजों को बजाना चाहिए था वे सब के सब बिना बजाए बजने लगे। बहुत बड़ा शब्द हुआ। ठीक है, अब युद्ध छेड़ा गया कौरवों की ओर से, युद्ध की घोषणा हुई कौरवों की ओर से। तो आप इसमें कुछ उल्टापन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्या राज छीना था पांडवों का, कौरवों ने कब्जा कर लिया। अब वो राज वापस करना था, लौटाना था पांडवों की ओर से। पहले शंख बजाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम अपना राज्य मांग रहे हैं, लौटाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, परंतु कौरवों ने वे समझते थे कि पहले आक्रमण कर देना यही विजय, वही विजय होगा, इसलिए उन्होंने पहले युद्ध छेड़ दिया। महाभारत को जब आप बहुत ढूंढेंगे तब उसमें आपको दुर्योधन के सारथी का नाम मिलेगा। मालूम है? दुर्योधन के सारथी का नाम पता है? नहीं पता? पता है नहीं? लेकिन महाभारत में सारथी का नाम है तो सही, पर बहुत ढूंढने मिलेगा। लेकिन अर्जुन के सारथी को पता है कि नहीं पता है? अर्जुन के सारथी कौन है? सबको पता है। अर्जुन के रथ के घोड़े सफेद हैं। ततः श्वेत श्वेतर्रे हर्र युक्ते महति स्यन्दन्ते, तत् श्वेतर्रे युक्ते महति स्यन्दने स्थितो। ठीक है, मतलब अर्जुन के रथ के घोड़े सफेद हैं। यहाँ रुकिए और देखिए कि आपकी इंद्रियों के घोड़े सफेद हैं कि नहीं। ठीक है, यदि नहीं है तो आपका जीवन श्री कृष्ण अर्जुन का रथ नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं अर्जुन नहीं बनेगा आपका? वो श्री कृष्ण अर्जुन का रथ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कठोपनिषद में दिया है क्या, इंद्रियाणी है अनहुर विषयाम स्तेषु गोचराम, कहने मतलब इंद्रियों का नाम घोड़ा है। वहाँ ये शरीर रूपी रथ को लेकर चलती हैं, इसमें आत्मा है रथी, और इंद्रिय रूप घोड़े की बागडोर है मन, और प्रग्रह मतलब जो प्रग्रह है वो है बुद्धि उपहित। ठीक है, बुद्धि उपहित चेतन के हाथ में ना हो तो क्या दशा होगी। ठीक है, अब इसीलिए अब आगे आगे इंद्रियां चलेंगी, पीछे पीछे मन चलेगा, और मन के पीछे बुद्धि चलेगी। तो जब आप जिधर घोड़े ले जाएंगे उधर सारथी जाएगा तो, पर मर गए आप। मतलब ऐसे में उचित यही है कि जिधर सारथी ले जाए उधर घोड़े ले जाएं। ठीक है, जिधर सारथी ले जाए उधर ही घोड़े जाएं। फिर इंद्रियां होनी चाहिए श्वेत, उज्ज्वल, निर्मल और सात्विक। केवल एक इंद्रिय नहीं, सब इंद्रियां श्वेत हों। ठीक है। अब सारथी किसे कहते हैं? सारयति अश्वान इति सारथी। ठीक है, जो घोड़ों को चलाए वो सारथी है। ऐसा सारथी कौन हो सकता है? हमारा अंतर्यामी परमेश्वर, वही हमारे इंद्रिय रूप घोड़े का संचालन कर सकता है। उसी के हाथ में रथ की बागडोर तो हो, तभी हमारा मंगल होगा।
अब यहाँ जो रथी सारथी हैं उनमें एक है माधव और दूसरे हैं पांडव, एक है मधुवंशी एक है पांडुवंशी। तो सोपाधिक परमात्मा कृष्ण हैं और सोपाधिक परमात्मा ही कृष्ण है और सोपाधिक परमात्मा ही अर्जुन है। समझ गए? अब क्या है, परमात्मा ही आता है। रात में क्या होता है, रात में परमात्मा आता है अंधकार बन के, और दिन में उजाला बन के ही परमात्मा आता है। आता ही नहीं आता है, हैं? कहने का मतलब है न हन्नते इति अहा अर्थात कालः, न हन्नते इति माने अहा अर्थात कालः। काल ही कृष्ण है और काल ही अर्जुन है, रात भी वही और दिन भी वही। अब उनका, अब देखिए गीता में शंखों के नाम भी दिए, किसने कौन से शंख बनाए। उनमें जो पांचजन्य है शंख है वो क्या है, जनता ही पांचजन्य है। मैं कल्पना करके ये बात नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रीय व्याख्या है। क्या, पांच जनः मीन्स क्या होता है, मनुष्य। ठीक है, पांच जनः मीन्स मनुष्य। अमर कोश में अगर देखो तो उसमें लिखा है स्युः पुमांसः पंच जनः। अमर कोश 261 अमर कोश में लिखा है कि पंच जनः माने पांच आदमी, आदमी माने पंचों की राय। पांचजन्यम ऋषिकेशः। ठीक है, भगवान श्री जनता की राय का शंख बजाते हैं, तो उनके लिए जो हितकारी हो, पंचनेभ्यो पंचजनेभ्यो हितः, पांचजन्यः, ये अनिष्ट निवारण का हेतु है। यहाँ हित में अर्थ में तद्विद प्रत्यय हो गया, देवदत्तम धनंजय। ठीक है, तो अर्जुन ईश्वर के लिए दिए हुए शंख को बजाते हैं। उन्होंने वो निवात कहाँ से मिला, अर्जुन कौन से बनाते हैं, देवदत्तम धनंजय। अर्जुन ईश्वर के दिए हुए शंख को बजाते। उन्होंने जब निवात कवच नामक असुरों का वध किया था तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको शंख दिया था, इसलिए अर्जुन अपना शंख नहीं बजाता है। ईश्वर भी अपना शंख नहीं बजाता, जनता की राय से उसकी भलाई के लिए जो शंख है वो शंख बजाता है। ठीक है, अब सभी ने अपने अपने शंख बजाने शुरू किए। ठीक है, जिसमें भीम ने कौन सा बताया, कौन सा शंख बजाया, पौड्र नामक शंख बजाया। और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। मानो वो बोले कि जय हमारी नहीं, अनंत विजय मतलब जय हमारी नहीं होगी, जीत तो होगी श्री कृष्ण की। जीत का सेहरा हमारे सिर नहीं, श्री कृष्ण के सिर पर होगा। अनंत विजयम, इसका अर्थ है अनंत की जीत होगी। इस प्रकार सबने अपना अपना शंख बना दिया, बजाया। तो यही कौरवों की पराजय, यहीं से कौरवों की पराजय सब प्रारंभ हो गई। जितने भी कौरव सेना में थे वे सब मरे तो नहीं, लेकिन उनको डिप्रेशन में जरूर चले गए आवाज़ सुन के। ठीक है, क्योंकि उसमें दिया क्या, सह घोषो हो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्ययदारयत नभश्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। ठीक है, पांडव पक्ष की शंख ध्वनियों ने दुर्योधन आदि के जितने भी धृतराष्ट्र माने कौरव थे उनके हृदयों को विदीर्ण कर दिया। सबकी नस नाड़ियां जो पंप करती फट गई। अब ये बेचारे क्या लड़ेंगे। शंखों के तुमुल निनाद से पृथ्वी आकाश पूर्ण गुंजायमान हो गए, दोनों ओर की सेनाएं आ गईं। तब श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया था। ठीक है, अब उधर अर्जुन रूप मन ने शंख बजाया, इधर भगवान ने शंख बजाया। इससे दोनों पक्षों का जो मतलब कम या अधिक तारतम्य है वो बिल्कुल स्पष्ट होगा। दुर्योधन की सारी प्रक्रिया शंख बजने के पहले की थी और अर्जुन की सारी प्रक्रिया भगवान के शंख बजा देने के बाद की थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और, भगवान तो युद्ध करने के लिए शंख बजा रहे हैं और अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, हुआ कि नहीं। इसका अर्थ हुआ कि कौरवों के द्वेष श्री कृष्ण के मन में है, अर्जुन के मन में नहीं है। तो वहाँ तो समता है, भगवान से बड़ा भक्त बन गया। अब भगवान क्या करें, बोले कि अच्छा बच्चू तुम्हारा अहंकार तोड़कर ही छोड़ोगे हैं। तो अर्जुन ने धनुष उठा लिया और ऋषिकेश को आदेश देने की मुद्रा बना ली। यही भगवान की परीक्षा है। भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, हृदय में बैठे हैं। ठीक है, भगवान अंतर्यामी है, हृदय में बैठे हैं। और उनको यदि कुछ अज्ञात हो, न जानते हो, तब तो परीक्षा लें। लेकिन हम लोगों को भगवान के दिल का पता नहीं चलता कि उनके दिल में क्या है। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि मैं ही भगवान की परीक्षा ले लूं। ठीक है, उसके बाद अर्जुन ने कहा कि अच्छा मैं रथी हूँ,
मैं रथी और तुम सारथी, इसलिए पहली बात तो है कि तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। क्या करो? रथ को बीच, सेना के बीच में आप ले चलिए हमारे रथ को, ठीक है। अच्छा ठीक है, अर्जुन ने कहा कि पूरे बने हो, ठीक है लेके चलिए। अब वो जो है भगवान ने कहा हाँ भाई तुम्हारा हुक्म मानूंगा। उन्होंने वही किया जो अर्जुन ने कहा, और यही भगवान की भगवत्ता है, ठीक है। समझ में आया? कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य भगवान बहुत चतुर हैं। यदि वे अपने भक्तों की आज्ञा का पालन न करें तो भक्त भी उनकी आज्ञा का पालन करेंगे? नहीं करेंगे। ये कैसे मालूम पड़ेगा? हैं? यदि वे भक्तों का आज्ञा पालन करें तो भक्त भी उनकी आज्ञा का पालन करेंगे नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो अर्जुन ने पहली आज्ञा ये दी कि दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ करो, मैं निरीक्षण करूँगा कौन कौन किससे युद्ध करना है, क्या है, सब देख के तब मैं युद्ध करूँगा। समझ में आया? तो मैं पहचान लेता हूँ भाई किससे लड़ना है हमें। भगवान ने उसको, अब भगवान है ऋषिकेश। ऋषिकेश माने क्या होता है? ऋषिकेश माने इंद्रियों का संचालक स्वामी, जो भीतर रहकर सबका अनुशासन करता है, ठीक है। अब उसमें भागवत में दिया है 4 स्कंद में, यो अंतः प्रविश्य मम वाचम मिमाम प्रसुप्ताम अंतः प्रविष्टः जनानाम शास्ता, ठीक है। अब अर्जुन है गुडाकेश। गुडाकेश का अर्थ है घुंघराले बालों वाले, लेकिन अर्जुन के बाल बड़े घुंघराले, काले, महीन, घने, चिकने, सुंदर बाल हैं। तभी तो उनको जो उस अज्ञातवास में स्त्री बनने में कोई कठिनाई नहीं थी। गुडाकेश का एक और अर्थ है, उसका नाम है गुडा। माने गुडा का माने इंद्रा, गुडा है गुडाका, गुडा का माने इंद्रा, निद्रा, और निद्रा का ईश माने जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली। सोकर समय गंवाना कोई अच्छी बात तो है नहीं, इसलिए वृंदावन में जो है लोग, ज़्यादातर लोग जगते हैं सुबह उठ के सवेरी, ठीक है। हैं बोलते ना, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो विवेक से कोई काम नहीं करता है, सब काम सोच समझ के करता है, वासना के आवाज में कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो अर्जुन को गुडाकेश इसलिए भी कहते हैं कि गुड माने ब्रह्मांडम अकति, अकति माने व्यापनोत इति गुडान शिवः सा ईशो यस्य, माने भगवान शंकर इष्ट हुए हैं जिसके, उसका नाम जो है गुडाकेश। तो तात्पर्य कि जिसने बाण विद्या प्राप्त कर ली उसका नाम गुडाकेश है। अब अर्थात अब होता है कि अब यहाँ पर जैसे पार्थ, उन्होंने बोला ये पार्थ उसी छत्राणी माता का पुत्र है, ये अपार्थ नहीं है। कहने मतलब अपार्थ माने संस्कृत में होता है अपगतार्थ, माने व्यर्थ। इसमें आ तो है ही नहीं, मतलब पह माने परमेश्वरः अर्थः प्रयोजनम यस्य, जो परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसका नाम है पार्थ। पार्थ माने जिज्ञासु, ठीक है। तो जब श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन कुरुओं को देख लो, तब क्या हुआ? यही हुआ कि अर्जुन ने सेना के दोनों ओर देखा। अब वहाँ पर जब देखा तो उन्होंने देखा पिता के समान, पितामह के समान, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, सारे फ्रेंड्स, ससुर, सभी लोग, उनको देखते अर्जुन को आ गई कृपा। ऐसी ही कृपा के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा क्या, रिप पर कृपा परम कदराई। हम लोग वैदिक हैं, कोई जैन नहीं है, अहिंसावादी नहीं है। यहाँ तो जो हमसे द्वेष करता है उससे हम द्वेष करते हैं, यहाँ तो जो हमसे द्वेष करता है उससे हम द्वेष करते हैं। यो अस्मान दोष, यजुर्वेद का एक मंत्र है, उसमें लिखा है यो अस्मान द्वेष्टियम चा वयम दुष्मी है, ठीक है। कहने मतलब इसका अर्थ है कि जो उसको, इसका अर्थ है कि उसको मसमसा कर छोड़ दो, मरोड़ दो, जो हमसे द्वेष करता, मोड़ दो, मतलब जो हमसे द्वेष, अरे हम तो अद्वैत ब्रह्म हैं, हमारे सामने द्वैत कैसे टिक सकता है भाई? द्वैत टिक ही नहीं सकता। समझ में आ गया? जाके सम्मुख दुश्मन बैठो ताके जीवन को धिक्कार। इसलिए अर्जुन के मन में कृपा आ गई, तब भगवान ने क्या कहा, उस कृपा को भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर कश्मल कहा, कश्मल इदम कहा आगे चल के। लेकिन संजय बहुत बड़े सज्जन पुरुष हैं, कि भगवान ने कश्मल तो कहा लेकिन ये भी कहा कि क्लैब्यम
माँ इसम गमः पार्थ। बाद में अर्जुन ने भी अपनी भाषा में संभाला तो कहा कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः। किंतु दूसरा अध्याय में बोला उन्होंने, किंतु अर्जुन की भाषा में कार्पण्य है और श्री कृष्ण की भाषा में जो क्लैब्य है, कस्मल है, उसको जैसे युधिष्ठिर दुर्योधन को सुयोधन बोलते हैं, युधिष्ठिर दुर्योधन को सुयोधन बोलते हैं, वैसे ही ये संजय अर्जुन के कस्मल, क्लैब और कार्पण्य को उनकी कृपा बोलता है। फिर अविष्टा दूसरे अध्याय में कहकर संभाल लेता है, माने अर्जुन की ये कृपा सहज नहीं, अवैशपूर्ण है। फिर अर्जुन को विषाद आ गया, बिना विषाद के प्रसाद नहीं मिलता है, पहले विषाद होता है तब प्रसाद की प्राप्ति होती। अगर बच्चा रोए नहीं तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती है ना। तो अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण इन योत्सु स्वजनों को देखकर मुझे ज्वर चढ़ गया। सचमुच यहाँ अर्जुन ने जो कुछ कहा है वो सारा का सारा ज्वर का लक्षण है। आप ज्वर का लक्षण है, ठीक है, फीवर आ जाता है ना, जैसे उसी तरीके आयुर्वेदिक दृष्टि से अर्जुन को बुखार आ गया, फीवर चढ़ गया, ठीक है। अब आयुर्वेद में क्या है, जब बात की कफ का प्रकोप हो जाता है तो क्या एक कोई बढ़ जाता, कुछ होता तो फीवर आ सकता है, आ जाता है। इसलिए अर्जुन के मन में विषाद आया, उससे उसके शरीर में ज्वर आ गया, ठीक है। रोम हरश्च जायते है, सीदंती मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति। समझ में, मेरे गात्र मतलब मेरे शिथिल हो रहे हैं, अंग अवसन्न हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, रोए खड़े हो गए, हाथ में धनुष गिर रहा है और त्वचा में दाह हो रहा है। ये सब बुखार के लक्षण है, फीवर के। युद्ध भूमि में धनुष उठाने के बाद अर्जुन को फीवर आ गया, बुखार चढ़ गया। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके परीक्षा के दिन बुखार आ जाता है, ठीक है। परीक्षा के दिन मन में डर होने से, भय होने से, विषाद होने से बुखार आने लगता है, समझ में आया। अब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन आगे बोलते हैं कि मेरा मन चक्कर काट रहा है, दिमाग भी चकरा रहा है, असगुन भी हो रहे हैं। और यहाँ जो स्वजन है उनको मारने में श्रेय भी नहीं दिखता है, नहीं कि हम असगुन उधर हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं। अब किसके लिए हो, तुम्हारे लिए हो रहे हैं, ये कैसे तुमको पता कि असगुन तुम्हारे लिए हो रहे हैं। ये तो बुजदिल का लक्षण है। असगुन तो शत्रु के लिए भी हो सकते हैं, तुम अब उनको अपने लिए क्यों समझ रहे हो। ये तो युद्ध भूमि में शत्रु को मारना यज्ञी पशु के बल। अब जो यज्ञी पशु के बध के समान है, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आहवे माने हवन कर रहे हैं ये सब। जैसे यज्ञ पशु का वध होता है, ठीक वैसे युद्ध भूमि में शत्रु का वध होता है और पुण्यजनक होता है। परंतु यहाँ तो मामा भाई आदि हैं। अर्जुन कहता है इनको मारने में मुझे श्रेय नहीं दिखता है। नचा श्रेयो अनुपश्यामी। यज्ञ भूमि में पशु वधशाला बधवाला याज्ञ भी प्रेय है। प्रेय अगर प्रेय तो देता है, पर श्रेय नहीं देता। उससे स्वर्ग मिलता, परंतु श्रेय कहाँ मिलता। देखो हमने वैदिक परंपरा के अनुसार आपको अर्थ सुना रहा है। ये मत सोचना है मैं ये क्या बता रहा हूँ, ये वेदों में लिखा है। तो वैदिक परंपरा के अनुसार मैं अर्थ बताया आपने। युद्ध में स्वजन को मारना धर्म के विपरीत नहीं है। युद्ध भूमि में मारा हुआ स्वजन भी स्वर्ग में जाएगा, और मारने वाला मर जाए तो वो भी स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग तो मिलेगा, परंतु स्वर्ग प्रेय है, श्रेय नहीं। इसलिए अर्जुन की बात सुनकर भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम मेरे सामने श्रेय प्रेय का विवेक करने लगे हो। लगता है तुम मुझे नचा श्रेयो अनुपश्यामी कहकर कठोपनिषद का एक मंत्र है ना, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यम मेते तस्तो संप्रीत विविनक्ति धीरा। अरे जो ये धर्म का पालन है, ये यज्ञ भूमि में पशुयाग, युद्ध भूमि में शस्त्रों का वध, और कृषि वाणिज्य और कर्तव्य पालन काल में कीड़े मकोड़ों का जो वध हवन करते समय भी होता है, इनमें कोई पाप नहीं लगता, ठीक है। फिर भी अर्जुन कहता है कि नहीं, हमको प्रेय चाहिए। ना कांक्षे विजयम कृष्ण, तो हमको विजय भी नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। हम राज्य भोग जीवन लेकर क्या करेंगे। इस प्रकार धर्म विवेक का उदय हो गया है अर्जुन के मन में। लेकिन ये तत्व विवेक नहीं है। तत्व विवेक में अधिकार का प्रश्न होता है, धर्म विवेक में अधिकार का प्रश्न नहीं होता। शम दम आदि संपदा से जब जो है संपन्न होकर हो, तभी धर्म का पालन, धर्म विवेक होता है, ठीक है। यदि धर्म विवेक में समाधि संपन्न होगा तो धर्म की जरूरत कहाँ पड़ेगी। शास्त्र में सर्वत्र अधिकार संपदा की जरूरत होती है, ठीक है। अब अर्जुन के मन में धर्म जागृत हो गया, धर्म का विवेक। अरे जिनके लिए हम कर रहे हैं वे प्राण धन परित्याग करने हमारे सामने बैठे हैं। ये हमारे आचार्य पितामह, मामा, ससुर, भाई, साले, सबके सब संबंधी ही हैं।
यहाँ स्याला अर्थात साला कहकर अर्जुन ने संबंध भी जोड़ दिया। साले तो खास संबंधी होते हैं, आत्मीय होते हैं कि नहीं होते हैं, ये भी कहा गया है। हाँ, शालको बुद्धिदायकाहा, साले बुद्धि सिखाने वाले भी होते हैं। ठीक है, अपने जीजा जी को पढ़ाते भी हैं साले लोग लेकिन ये जीजा जी की बुद्धि, जीजा जी को बुद्धि देने लगे तो समझो गड़बड़ जरूर होगा। जीजा जी अगर बुद्धि दे तो इसलिए ईश्वर कृपा से अर्जुन के साले भी स्वयं श्री कृष्ण हैं, नहीं है? अर्जुन के साले तो स्वयं श्री कृष्ण भी हैं। मानो, इसलिए मानो अर्जुन ने स्मरण दिलाया कि यदि कोई बाण लग गया तब मुझको कैसा लगेगा। इस पर भगवान ने कहा, बहनोई अवतार तो मेरा बहुत हुआ, लेकिन साला अवतार भी जरूर होना चाहिए। सो हो गया। साला भी किसका? ये जो सुभद्रा है वो कौन है? वो है भगवान की योग माया। योग माया वो केवल श्री कृष्ण की शक्ति है, और श्री कृष्ण के सिवाय दूसरे किसी के साथ इसका विवाह नहीं हो सकता। योग माया के पति होंगे तो केवल श्री कृष्ण ही होगा, लेकिन यहाँ वसुदेव की बेटी बनकर श्री कृष्ण की बहन बन गई। इसलिए भगवान ने कहा ये ठीक है, मैं श्री कृष्ण से सुभद्रा से विवाह नहीं कर सकता तो लेकिन अर्जुन से विवाह करा देता हूँ। लेकिन मुझ में तथा अर्जुन में कोई भेद नहीं है, हैं? सत्वमेकम द्विधा स्थितम। भगवान शंकराचार्य ने भी श्री कृष्ण को नारायण कहा। भगवान शंकराचार्य ने भी श्री कृष्ण को नारायण कहा। गीता का जो शंकर भाष्य है उसका प्रारंभ नारायण से ही हुआ। ठीक है, उन्होंने बोला नारायण परो अव्यक्त दंडम अव्यक्त संभव। ठीक है, मतलब अव्यक्त से परे नारायण, अव्यक्त से परे है नारायण। अब नरः माने मनुष्य, ठीक है, और नारा माने तत्र स्थितः चिदाभासः। उसके बाद तान प्रेरयति सत्ताम स्फूर्तिश्च ददातीति नारायण। इसका अर्थ है ये जो अलग अलग शरीर हैं वे हैं नर, और जो नर में जो नार है, नार मतलब आभास है, चिदाभास है, और उन सबका जो संचालन करे उसका नाम है नारायण। जिससे सत्ता स्फूर्ति मिले, जिससे चित्ता स्फूर्ति मिले, जिससे आनंद स्फूर्ति मिले, वो नारायण है। ये सब में स्थित है, सबको जीने के लिए दूध देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं। इस प्रकार नारायण में पूर्ति विभाग है। ठीक है, सबको जीवन सामग्री देते हैं। उनका जो खाद्य विभाग तो समुद्र है, और जो ये क्षीर सागर है उससे बिना नली के, बिना पंप के सबको दूध पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब भगवान नारायण का नाम, अच्छा एक बार नारायण का नाम इसलिए और भी पढ़ सकता है, ये तो एक अलग, दूसरा नारायण का क्या नाम उसका भी वर्णन कर देते हैं। चलिए, अच्छा, नार माने होता है जल तथा अयन माने घर है, तो क्या हो गया? नारम अयनम यस्य सा नारायण, अर्थात जल जिसका घर है अथवा जो सागर में निवास करता है उसका नाम है नारायण। भगवान नारायण रूप से खाद्य विभाग का संचालन अपने घर से ही करते हैं। भगवान ने लक्ष्मी जी को रख लिया और पाँव में कहा भैया हाथ पाँव दबाओ, तो वे भगवान की सेवा करने के लिए उनके चरणों में आ जाती हैं। भगवान उनको प्रेम से अपने हृदय में भी रख लेते हैं। जैसे स्वर्ण लक्ष्मी, खाद्य लक्ष्मी हैं, दोनों ही भगवान नारायण के अधीन हैं। इनके अतिरिक्त एक ज्ञान लक्ष्मी भी हैं, वो है गीता हैं। इसमें अर्जुन ने कहा श्याला संबंधिन स्तधा, मतलब यहाँ अर्जुन का आशय है कि हे मधुसूदन, तुमने तो दैत्यों को मारा, मधुकैटभ को भी मारा। मधुकैटभ से आपकी लड़ाई हुई, बड़ी प्रसिद्ध है। तो मधु माने क्या? राग, और कैटभ माने द्वेष। मतलब हृदय में नारायण आते ही इन दोनों को मारते हैं, मतलब राग द्वेष खत्म। समझ गए? अब हम बोलते हैं राग द्वेष के साथ तदाम करके बोलते हैं हे भगवान राग को मिटा दो। आप तो तदात्म करके बोलते हो राग द्वेष को मिटा दो। हैं, भगवान मारते हैं राग द्वेष को, लेकिन मारने के पहले भगवान कहते हैं अरे भाई तुम लोगों ने बहुत दिन लड़ाई की, तुम दो हो और मैं एक हूँ। इस पर मधु कैटभ रूप राग द्वेष ने कहा कि अवश्य तुम अकेले ने बहुत दिनों तक हम इन दोनों का सामना किया, अब वर मांगो। इस पर नारायण ने कहा तुम हमारे हाथ से मर जाओ। तब वे बोले कि अच्छा मारो। तो भगवान ने कहा जहाँ रस ना हो, जल ना हो, वहाँ हम तुम्हें मारेंगे। इसलिए भगवान को बोलते हैं मधुसूदन। अर्जुन ने कहा भगवान तुमने तो मारा मधु को, तुमने मारा कैटभ को, मुझे कहते हो कि मैं संबंधियों को मार डालूं, रिश्तेदारों को मारूं। अरे कोई दैत्य दानव थोड़ी है जिसको मारूं मैं। तो ये त्रिलोक का राज भी मेरे नहीं चाहिए, मेरे को पृथ्वी का राज कुछ नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर मुझे कोई तृप्ति नहीं होने वाली। ठीक है, अब देखो जनार्दन, जनार्दन बोले उन्हें, जनार्दन का क्या अर्थ है?
जनार्दन, जनार्दन का अर्थ है जनयति जगत इति जनः माया विद्या है, ताम आर्दयतीति जनार्दनः, मतलब ये जगत जननी जो अविद्या है, माया है, उसके पर्दे को हटाने वाले का नाम होता है जनार्दन। ठीक है, जब अर्जुन ने कहा इन सगे संबंधियों को मारने से क्या हानि होगी, तो आतताई ये मारना चाहिए। भगवान बोले ठीक है आतताई मार, इनको मारो। अर्जुन ने कहा कि हम तो नहीं मारेंगे, हम तो पापी हो जाएंगे, भला स्वजनों को मारकर कैसे कोई सुखी हो सकता है, हैं? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। भगवान बोले कि यह विवेक केवल तुम ही को है, ये केवल तुम्हारे हिस्से ही पड़ा है। ऐसे विवेक को वे सोचते हैं, तो जैसे ना बहुत सारे ईश्वर, अर्जुन ने कहा कि विवेक नहीं है, उन्हें तो लोभो अपहत चेतसा है, मतलब लोभ ने उसके दिल को घायल कर लिया। उनके कुल का क्षय का दोष, मित्र दो का पातक नहीं मालूम पड़ता, परंतु हम तो समझदार हैं। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो अर्जुन का विवेक है उसे धर्माधर्म का विवेक है। उसने कहा कि प्रतिपक्षी बुरा काम करते हैं तो हम भी बुरा काम क्यों करें। ठीक है, ये तो है उसको। जब कुल क्षय होता है तो कुल धर्म क्षय होता है, कुल धर्म क्षय होता है नाश होने में अधर्म की प्रधानता हो जाए, कुल स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, वर्ण संकर हो जाने में पूर्णाश्रम मर्यादा का लोप होता है, ये सब होता है। फिर तो नरक की प्राप्ति होती, यहाँ तक कि पितरों को भी कुछ नहीं मिलता, सिद्ध लोगों की प्राप्ति नहीं होती। जाति धर्म कुल धर्म जो कि शाश्वत सनातन, उनका नाश हो जाता है। इस प्रकार जिनके धर्म का नाश हो जाता है वे जाकर नरक में निवास करते हैं, ऐसा अर्जुन ने कहा है? लेकिन अब उन्होंने बोला ये स्वजन की हत्या ठीक नहीं, लेकिन ये अर्जुन का विवेक है। अब श्री कृष्ण का विवेक बताइए, तो अर्जुन का विवेक हो गया। श्री कृष्ण का विवेक क्या है, ये गीता माता जी हैं, जो गीता हैं ये बताएंगे आपको कैसे। संक्षेप में श्री कृष्ण का विवेक करेंगे कि यदि धर्म की रक्षा होती हो तो ये जो मोह मूलक स्वजन, इनकी हत्या में दोष नहीं है। हमें धर्म की रक्षा करनी है, स्वजन की रक्षा नहीं करनी है। अर्जुन कहता कि हम राज्य के लोभ से युद्ध करने आए हैं, श्री कहते नहीं, तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में आओ, राज्य के लोभ से नहीं आए हो। अर्जुन ने कहा कि अब तो बाबा मैं हथियार नहीं उठाऊं, यदि शस्त्र का परित्याग कर देने पर ये लोग मुझे मार डालेंगे तो पाप इनको लगेगा, क्योंकि शस्त्र त्याग करने वाले को जो मारता है पापी होता वो होता है। तो ऐसा कर अर्जुन ने क्या किया, बड़ी बढ़िया बात हुई। पहले तो अर्जुन बैठा रथी बनकर, अब श्री कृष्ण सारथी बन के आगे बैठे थे। अब अर्जुन ने भगवान के सामने घोड़े के साथ लगा हुआ जो उपस्थ है, घोड़ों को जोड़ने के लिए जो आगे लकड़ी होती है, लोहा है, वहाँ बैठ गए। ठीक है, बोला रथोपस्थ उपाविशत, कहने मतलब श्री कृष्ण के पीछे बैठा न रहकर उनके आगे बैठ गए। अब उनका मुंह किया श्री कृष्ण की ओर और पीठ किया दुश्मनों की ओर, कौरवों की ओर। फिर धनुष बाण छोड़कर और शोक संविग्ध मानसा होकर अर्जुन व्याकुल हो गया। उसके हृदय में शोक मोह दोनों आ गए, मोह हो गया स्वजनों से और शोक हो गया हृदय में। इस प्रकार ये विषाद योग नामक ग्रंथ, ये विषाद योग नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। अब दूसरा अध्याय का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे, अपने सांख्य योग, वो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है, एंड उसको आप उसके एपिसोड बहुत होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तृत है वो सांख्य योग, उसको समझना पड़ेगा ठीक ढंग से। ठीक है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।